स्वागत है आपका। खबर देश की। करारा जवाब मिलेगा। पाकिस्तान को भारतीय सेना दे रही है करारा नमस्कार, जवाब। केबी न्यूज देख रहे हैं आप। केबी न्यूज खबर आपकी में आपका स्वागत है। खबर आजकल में खबर दिखाएंगे। खबर देश की, खबर उत्तराखंड की, खबर कोटद्वार की। कोटद्वार स्पेशल में भी आपको खबर दिखाएंगे। मेडिकल कॉलेज को लेकर हुई तकरार। मेडिकल कॉलेज कोटद्वार में एक ऐसी योजना थी जिसकी बहुत जरूरत थी कोटद्वार को, और चूंकि मेडिकल कॉलेज को लेकर विधायक विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण करीब 4-5 बार एक बयान दे चुके हैं कि एक जिले में एक ही मेडिकल कॉलेज बनता है, तो इसको लेकर पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने तमाम मुद्दों पर बीजेपी पर भी निशाना साधा है। 8 साल की सरकार पर निशाना साधा है। ऋतु खंडूड़ी भूषण को लेकर उन्होंने कहा है कि उनको कोई जानकारी नहीं है, इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। तो चलिए फिर खबर की शुरुआत करते हैं। दे दनादन खबरों में पहले खबर देश की। देश में जो भी माहौल है इस समय भारत पाकिस्तान के बीच चल रही तनातनी का माहौल है। पूरे देश में, पूरे गली मोहल्ले चौक चौराहों में लोग मोबाइल में खबर देख रहे हैं कि क्या चल रहा है भारत पाकिस्तान के बीच। दरअसल पहलगांव हमले के बाद पूरा देश इंतजार कर रहा था, हम भी इंतजार कर रहे थे कि भारत की सरकार कुछ ठोस कदम उठाएगी। 6 आतंकवादियों ने जिस तरह से निर्मम हत्या की, निहत्थे लोगों की, तो फिर देश में लोगों का गुस्सा था, मीडिया में भी गुस्सा था। बहुत सारे जो सोशल मीडिया के चैनल है सरकार की आलोचना कर रहे थे। तो निश्चित तौर पर सरकार ने एक योजना बनाई, एक रणनीति बनाई, और फिर 7 मई को सुबह सुबह तड़के 1:05 पे भारतीय सेना ने जबरदस्त हमला करते हुए पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। 90 से ज्यादा आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया, और इसके बाद पाकिस्तान में सनसनी फैल गई। पाकिस्तान हक्का बक्का रह गया, और पाकिस्तान ने फिर वही कायराना हरकत की। कोई हमला हवाई नहीं किया, लेकिन रिहायशी इलाकों पे उन्होंने हमला करना शुरू कर दिया। यानी कि जो लोग कश्मीर के आसपास रहते हैं, स्थानीय निवासी हैं, उन पर हमला करना शुरू कर दिया। इसमें 4 बच्चों की मौत हो गई। करीब 15-20 लोगों की हत्या कर दी पाकिस्तानी सेना ने, उन लोगों की जो कश्मीर में रहते हैं। और इससे भारत की जो सेना है वो फिर आग बबूला हो गई। और निश्चित तौर पर अब भारत की सेना जिस तरह पाकिस्तान को जवाब दे रही है, तो पाकिस्तान पूरी तरह से घिरा हुआ है। भारत ने कई मोर्चों पर पाकिस्तान के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है, और भारत की सेना ने जो ऑपरेशन हुआ सिंदूर के नाम से, फिर 2 महिलाओं को आगे किया, महिला सैन्य अफसरों को, उनकी भी आपको खबर दिखाएंगे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान को अपनी करनी का फल भुगतना पड़ेगा। एक शेर है, एक भूल हुई थी राहे सफ़र में मुझसे, और फिर उम्र भर मंजिल मुझे तलाशती रही। तो ये पाकिस्तान पर बिल्कुल फिट बैठता है। जिस तरह से पहलगाम में हमला किया, निहत्थे लोगों की हत्या की, तो उसका बदला लेने की अब पाकिस्तान को कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि भारत की जो सेना है वो बिल्कुल तैयार है। और चूंकि पहले जो स्ट्राइक की गई थी, जिसको लेकर भारत के सचिव ने कहा था कि हमने सिर्फ आतंकवादियों के अड्डों को नुकसान पहुंचाया है, उनको तबाह किया है, हमने किसी सेना पर हमला नहीं किया, हमने अवाम पे हमला नहीं किया। लेकिन पाकिस्तान ने कायराना हरकत करनी शुरू कर दी, और निशाने पे ले लिया भारत के धार्मिक स्थलों को, और उन लोगों को निशाने पर लिया जिनके पास कोई हथियार नहीं थे, जिनका कोई दोष नहीं था। तो अब सेना जो है इसका मुंह तोड़ जवाब दे रही है। भारतीय सेना की अब तक की कार्रवाई पर अपडेट आपको बताएं तो भारत की सेना की जो नेवी है, नेवी ने कराची के बंदरगाह को भारी नुकसान पहुंचाया है। दरअसल खबर बहुत सारी चल रही है, बहुत सारे वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर चलाए जा रहे हैं, बहुत सारे जो चैनल हैं वो भी बहुत सारे वीडियो दिखा रहे हैं। लेकिन ऑफिशियली भारत की सेना ने या भारत की सरकार ने कोई वीडियो जारी नहीं किया है। लेकिन जो खबर बिल्कुल सही है वो आपको बताते हैं। भारत की सेना ने अब तक क्या कुछ किया, भारत की सरकार क्या कुछ कर रही है पाकिस्तान को जमीन पर लाने के लिए, और दोबारा वो आतंकवादी हरकत न कर पाए, इसके लिए भारत ने सिंधु जल संधि को समाप्त कर दिया। यानी कई जगहों पर पानी रोक दिया गया है, कई जगहों पर पानी की कमी पाकिस्तान में देखी जाएगी, और कई जगह जो पानी खोल दिया गया है, तो फिर पंजाब प्रांत में पानी खोल दिया गया डैम से, तो वहां पर भी तबाही है, और पाकिस्तान पूरी तरह से घिर चुका है। कोई भी देश उसका साथ देने को तैयार नहीं, जबकि भारत के साथ बहुत सारे देश आ गए हैं, क्योंकि आतंकवादी जो घटना हुई है उसमें नियत्ते लोगों को मारा गया। और इसके बाद पाकिस्तान जिस तरह से धार्मिक स्थलों पर अटैक कर रहा है, तो अब पूरी दुनिया देख रही है कि भारत किस तरह से करारा जवाब दे रहा है। कुल मिला के जिस तरह मनोज वाजपेयी ने एक पिक्चर में एक डायलॉग बोला था, करारा जवाब मिलेगा, तो भारत की सेना पाकिस्तान को दे रही है करारा जवाब। रावलपिंडी के स्टेडियम पे भी भारत ने मिसाइल दागी है, और इसमें सबसे बड़ा जो टेक्निकल मामला है कि ड्रोन से हमले हो रहे हैं। यानी कि कोई भी पायलट नहीं जा रहा, ड्रोन के द्वारा हमले हुए हैं, और ये हमले बहावलपुर पे भी हुए हैं, मुजफ्फराबाद में भी हुए हैं, रावलपिंडी में भी हुए हैं, कराची में भी हुए हैं। तो भारत की सेना पाकिस्तान को दे रही करारा जवाब, और पाकिस्तान की संसद में भी लगभग रोने पीटने वाले हालात हैं, और वहाँ के सांसद कह रहे हैं कि ये सब कुछ हमने किया, अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा। तो निश्चित तौर पर भारत अब इस तरह की आतंकवादी गतिविधियों को सहन नहीं करेगा। और जिस तरह से पाकिस्तान को घेर लिया गया है, तो पाकिस्तान की स्थिति बहुत ख़राब है, क्योंकि उनकी जो डिफेंस सिस्टम है जो उन्होंने चीन से लिया था, उसको भी भारत ने तबाह कर दिया है। और भारत का जो डिफेंस सिस्टम है S-400 जो भारत ने रूस से लिया है, उसने पूरे पाकिस्तान के जो हवाई हमले हो रहे थे भारत पर, बहुत सारे हवाई हमले सैन्य ठिकानों पर किए गए, और कम से कम 8 हमलों को भारतीय जो सिस्टम है डिफेंस उसने तबाह कर दिया। जो मिसाइलें दागी जा रही थी सारी ध्वस्त कर दी गई है।
हालांकि जान माल का नुकसान भारत में भी हुआ है, लेकिन आम लोगों को निशाना बना रहा है पाकिस्तान, और अब पाकिस्तान को दे रही है भारतीय सेना करारा जवाब। पाकिस्तान दो तरफा गिरा हुआ है। बलूचिस्तान की मांग कर रहे बलोच पीएलए, जो उनकी आर्मी है, उसने भी पाकिस्तान के कई सैनिकों को रिमोट से उड़ा दिया है। तो अब बलूचिस्तान आज़ादी की मांग कर रहा है, और उनको भी एक सुनहरा मौका मिल गया, क्योंकि पाकिस्तान की सेना भारत पर फोकस कर रही है और बलूचिस्तान के जो लड़ाके हैं पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो एक से बढ़कर एक मुश्किलें पाकिस्तान की अवाम को भी झेलनी पड़ेंगी, पाकिस्तान की सरकार को भी झेलनी पड़ेगी। और हालांकि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि भारत की जो सरकार है बहुत अच्छा काम कर रही है। भारत सरकार ने सेना की तारीफ की है, पूरा देश सेना के लिए एकजुट हो चुका है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब चाहते हैं कि पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जाए। और जिस तरह का मैसेज भारत की सेना ने देने की कोशिश की है, सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह को उन्होंने सामने किया, मीडिया से रूबरू हुई दोनों ही सैन्य ऑफिसर, तो लोग भौचक्के रह गए। क्योंकि खासतौर पर सोफिया कुरैशी को लेकर, क्योंकि मुस्लिम महिलाएं भारतीय सेना में होंगी इसकी कल्पना हमने भी नहीं की थी, आपको भी मालूम नहीं रहेगा। लेकिन सोफिया कुरैशी जो कर्नल है, उनके बारे में आपको खबर दिखाएंगे, और आपको हम बताएंगे कि सोफिया कुरैशी का पूरा जो खानदान है भारतीय सेना पैरा मिलिट्री फोर्स से जुड़ा हुआ है, और वो ऐसी एकमात्र महिला कर्नल हैं जिन्होंने 18 देशों के युद्धाभ्यास में लीड किया। मतलब पुरुष सैन्य अफसरों के साथ जिस अभ्यास को अंजाम दिया गया, जिसमें 18 देशों के सैनिक थे, चीन से लेकर जापान के भी सैनिक थे, ऑस्ट्रेलिया के भी सैनिक थे, उस अभ्यास को लीड किया था सोफिया कुरैशी ने। और इसीलिए सेना ने एक संदेश देने की कोशिश की देश में कि एकता रहेगी तो देश सुरक्षित भी रहेगा, मजबूत भी रहेगा। राजनीति में बहुत तरह की बातें होती हैं, लेकिन सेना ने जिस तरह से एक सिख महिला ऑफिसर व्योमिका सिंह और एक मुस्लिम ऑफिसर कर्नल सोफिया कुरैशी को आगे किया, तो एक साफ संदेश था कि हमारा देश एकजुट है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई के नारे पर चलता है। और इसी को लेकर सेना ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई, एक मीडिया को संदेश दिया। तो उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द पाकिस्तान घुटनों के बल पर खड़ा होगा, और उसको मालूम हो जाएगा कि भारत के खिलाफ किस तरह की आतंकवादी घटनाओं से पाकिस्तान का वजूद ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि अगर बलूचिस्तान की जो आर्मी है वो बलूचिस्तान को अलग देश बनाने पर तुली हुई है, और इस समय उनको मौका मिल गया, उन्होंने बहुत सारे सैनिकों को मार दिया है, और अब वो पाकिस्तान से आज़ाद होना चाहते हैं। तो पाकिस्तान से बांग्लादेश को आज़ाद किया था भारत ने पहले, और अब ऐसा लग रहा है कि अगर पाकिस्तान ने बहुत जल्दी भारत के सामने सरेंडर नहीं किया तो फिर एक बलूचिस्तान देश खड़ा हो जाएगा। चलिए फिर भारत की सेना को हम सैल्यूट करते हैं। जय हिंद की सेना। आगे आपको दिखाते हैं खबर आजकल में उत्तराखंड और कोटद्वार स्पेशल। केवी न्यूज़ देख रहे हैं आप, बने रहिए केवी न्यूज़ के साथ। फिलहाल देखिए कौन है सोफिया कुरैशी और कौन है व्योमिका सिंह। केवी न्यूज़ देख रहे हैं। तो जैसे ही भारत ने पाकिस्तान के आतंकवादी अड्डों को नष्ट किया, तुरंत मीडिया के सामने रूबरू हुई सोफिया कुरैशी। देश ने पहली बार जाना सोफिया कुरैशी और साथ में व्योमिका सिंह को। हालांकि भारतीय सेना में ऐसी बहुत सारी सैकड़ों महिला ऑफिसर हैं जो देश की सेवा में लगी हुई हैं और फाइटर जेट उड़ाने से लेकर तमाम सैन्य गतिविधियों का हिस्सा रही हैं। लेकिन सोफिया कुरैशी के बारे में आपको बताते हैं। तो सोफिया कुरैशी का जो पूरा फैमिली है, इनके दादा परदादा पिता सब फौज से पैरामिलिट्री फोर्स से जुड़े हुए हैं। और अब इनके भाई का भी एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि मुझे अपनी बहन पर गर्व है और हम कब से इंतज़ार कर रहे थे, हमारा खून खौल रहा था कि कब भारत बदला लेगा। सोफिया कुरैशी कर्नल के पद पर भारतीय सेना में है और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कई ऑपरेशन को सफलता से अंजाम दिया है। और सोफिया कुरैशी भारतीय सेना की ऐसी कर्नल हैं जिन्होंने पुणे में 18 देशों के सैन्य युद्ध अभ्यास में भारतीय टुकड़ी का नेतृत्व किया था, यानी लीड किया था। यानी कि ये पहली भारतीय महिला होंगी जिन्होंने पुरुष सैन्य अधिकारियों के साथ एक ऑपरेशन को अंजाम दिया, युद्धाभ्यास को अंजाम दिया। सोफिया कुरैशी की वैसे भी चर्चा बहुत ज़्यादा है क्योंकि वो मुस्लिम ऑफिसर हैं और पाकिस्तान यही चाहता था कि भारत में हिंदू मुसलमान जैसा कुछ दंगा हो जाए, इसलिए सेना ने सबसे आगे किया सोफिया कुरैशी को। और सोफिया कुरैशी इस समय ट्रेंड कर रही है, पूरे सोशल मीडिया में लोग उनके बारे में जानकारी हासिल कर रही है। तो सेना में कर्नल हैं सोफिया कुरैशी और पूरी फैमिली इनकी जो है सेना से जुड़ी हुई है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कई अभियानों में इन्होंने सफलतापूर्वक काम किया है। अब बात करते हैं विंग कमांडर व्योमिका सिंह। व्योमिका सिंह पायलट है और ये लड़ाकू हेलीकॉप्टर चलाती हैं, सिख हैं ये, और इन्होंने 2000 से 2500 घंटे तक सफलतापूर्वक इस तरह के हेलीकॉप्टरों को दुर्गम क्षेत्रों में उड़ाया है। कई सैन्य अभियानों में सफलतापूर्वक अपने सफ़र को अंजाम दिया है। तो चर्चा में आजकल दोनों ही महिलाएं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाले देश में इन महिलाओं को आगे करना सेना का एक बहुत अच्छा कदम है और सराहनीय कदम है। हम इसका स्वागत करते हैं।
चलिए फिर खबर आजकल में खबर कोटद्वार उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं केबी न्यूज खबर आपकी। कोटद्वार के प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज को लेकर पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने लगाए गंभीर आरोप। खबर आजकल कोटद्वार में आपका स्वागत है। चलिए फिर बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा शुरू हो गई है। बद्रीनाथ केदारनाथ की इस पवित्र यात्रा के लिए लाखों लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था और सरकार ने दावा किया था कि इस बार हम ऐसी यात्रा कराएंगे कि सब लोग देखते रह जाएंगे। लेकिन खबर अभी तक शुरुआत की अच्छी नहीं आ रही है। 2 तारीख को केदारनाथ के कपाट खुलने के बाद से वहाँ पर बहुत सारे जो यूट्यूब चैनल हैं, बहुत सारे लोग जो वहाँ पे पहुँचे हैं कवरेज के लिए, तो वहाँ पर बहुत सारी खबरें इस समय आ रही हैं। हालांकि इस समय पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच चल रहा वार वो चर्चा में है, लेकिन ऐसी खबरें आ रही है केदारनाथ में दर्शन के लिए 24-24 घंटे और पूरी रात भर लोग इंतजार कर रहे हैं और यहाँ पर टोकन देने की जो व्यवस्था है उससे बहुत सारे लोग जो है बिना दर्शन के वापस भी जा रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में इस तरह की समस्या नहीं होगी। अभी यात्रा की शुरुआत ही हुई है और बहुत सारी समस्या है। एक हेलीकॉप्टर भी क्रैश हो गया उत्तरकाशी के पास। तो ये खबरें उत्तराखंड देवभूमि में अच्छी नहीं है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि बद्रीनाथ केदारनाथ की जो यात्रा है ये अभी बहुत लंबी चलनी है। सरकार ने दावा जो किया था वो दावा भले ही बहुत सारे चैनल में नहीं दिखाई दे रहा है, इसमें भारत पाकिस्तान का मामला है, लेकिन बहुत सारे जो चैनल इस यात्रा को कवर कर रहे हैं उनमें बहुत सारे लोग साफ साफ सरकार को दोष दे रहे हैं कि उनकी यात्रा में उनको कई बार दर्शन नहीं हो रहे हैं। अगर दर्शन हो रहे हैं उनको टोकन दिया जा रहा है, टोकन देने का समय जो नियत किया जा रहा है उसमें कई बार कपाट भी बंद हो जा रहे हैं। तो ये खबरें भी सोशल मीडिया में चर्चा में हैं। नैनीताल में एक नाबालिग 12 वर्षीय बच्ची के साथ हुए रेप के बाद अभी भी वहाँ पे बवाल जारी है, जबकि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये तो खबर है उत्तराखंड की। चलिए फिर अब बात करते हैं कोटद्वार स्पेशल। कोटद्वार स्पेशल में आपका स्वागत है। कोटद्वार में जो भी काम चल रहे हैं वो चल ही रहे। रेलवे स्टेशन का पुनरुद्धार हो रहा है। रेलवे स्टेशन में पुराने भवन को तोड़ दिया गया है, वहाँ पर एक नया भवन बन रहा है और ये काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। ऐसा तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर एक मुख्य समस्या थी वो फुट ओवर ब्रिज की थी। दरअसल कोटद्वार के रेलवे स्टेशन में अंग्रेजों के समय के बना हुआ भवन इतना जर्जर भी नहीं था, लेकिन अब सरकार ने इसका आधुनिकीकरण, नवीनीकरण, सौंदर्यीकरण करने का फैसला किया है और इस पर काम हो रहा है, इस पर काम चल रहा है। लेकिन यहाँ पर जो रेल की सेवाएं हैं उसको लेकर लोग बिल्कुल नाराज हैं, क्योंकि उस तरह की रेल सेवा कोटद्वार रेलवे स्टेशन से संचालित होती नहीं है जिसका फ़ायदा बहुत सारे लोगों को मिलता हो। लेकिन इसका भी काम चल रहा है, उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। कोटद्वार का जो रोडवेज स्टेशन है ये बहुत जर्जर था और इस पर भी काम चल रहा है और उम्मीद की जा रही है कि इस पर भी काम बहुत जल्दी धरातल पर आ जाएगा। बाकी कोटद्वार में जो भी समस्या है वो जस की तस बरकरार है। मालन पुल को लेकर अगली तारीख 25 मई बताई जा रही है और हमने अपने चैनल में आपको कई बार बताया था कि 31 मई से पहले आवागमन के लिए शुरू हो जाएगा पुल। तो हमारी खबर जो है उसको आप सही माने और उम्मीद कीजिए आप कि 31 मई से पहले मालन पार के 40,000 से ज़्यादा लोग इस मालन पुल से गुजरेंगे और इस मालन पुल के टूटने से जितनी मुश्किलें थी वो अब कम हो जाएंगी। चलिए, पुल पे भी काम चल रहा है, रेलवे स्टेशन में भी काम चल रहा है और रोडवेज स्टेशन में भी काम चल रहा है और बाकी जो काम है वो वैसे ही है। गोखले मार्ग की हालत देखेंगे आप तो वैसे ही है लगभग जैसा था। और हमें लगता है कि कोटद्वार में जो नए मेयर बने शैलेंद्र रावत, उनके सामने 2 ही सबसे बड़े मसले हैं। एक तो सब्जी मंडी को शिफ्ट किया जाए गोखले मार्ग से, इन सारे दुकानदारों को हटाया जाए और कम से कम कोटद्वार में ई रिक्शा, फड़ रिक्शा लगाने वाले लोगों का सत्यापन होना चाहिए। उनके गले में एक आधार कार्ड होना चाहिए कि वो वाकई कोटद्वार के निवासी हैं या नहीं हैं। ये बहुत सारी समस्याएं हैं, ये चुनौतियां भी हैं और चुनौतियों से पार पाने के बाद ही नेता कहलाता है। और फिलहाल ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि गोखले मार्ग आज भी वैसी है। सब्जी की रेडियाँ लग रही है, लाल बत्ती चौक में भी लगी हुई है। मोटर नगर के गड्ढे का भी निस्तारण होने की कोई संभावना फिलहाल नज़र नहीं आ रही है। लेकिन चलिए, फिर सरकार अपना काम कर रही है और नगर निगम, नगर पंचायतों को लेकर अब लोग बहुत नाराज़ हैं। ऐसी खबरें आ रही कि सरकार जो है, जो मेयर हैं इस समय बने हुए, जितने भी चुनाव हुए थे उनमें उनकी पावर कम की जा रही है और वहाँ पर ऐसे अधिकारियों को नियुक्त किया जा रहा है कि जो काम वही करेंगे। इसको लेकर भी बहुत सारी चर्चाएं हैं। तो चलिए, फिर आज आपको हम कोटद्वार स्पेशल में जो खबर दिखाने जा रहे हैं वो खबर जो हमारे लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण है। हम अपने चैनल में हमेशा आपको कहते हैं कि कोटद्वार का विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक लाल ढंग मोटर मार्ग न बने, कड़वाश्रम विकास के मंचित्र पर नहीं आएगा, जब तक कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज नहीं बनेगा या कोटद्वार जिला नहीं बनेगा, कोटद्वार में उच्च शिक्षा नहीं होगी, तो तब तक कोटद्वार का विकास हो नहीं सकता। अब चूँकि इस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी ने बहुत दिन पहले एक वीडियो जारी किया था जिसमें उन्होंने भगवंत गुरुकुल यूनिवर्सिटी हो, पेयजल की व्यवस्था हो, मेडिकल कॉलेज की जो प्लानिंग है, कड़वाश्रम, बहुत सारी अपनी उपलब्धियों को बताया था। और अब इसमें पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने बहुत कह सकते हैं गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि मेडिकल कॉलेज को लेकर कोटद्वार की विधायक, विधानसभा अध्यक्षा, जैसा उन्होंने 5-6 इंटरव्यू में कहा कि एक ज़िले में एक ही मेडिकल कॉलेज बनता है,
तो इसको लेकर पूर्व मंत्री ने पूर्ववर्ती जो सरकार है, मतलब 8 साल से जो बीजेपी की सरकार है, उस पर गंभीर आरोप लगाए हैं और उनके आरोप कितने सही हैं इसको आप जांच लें। पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी का कहना है कि अगर एक जिले में एक ही मेडिकल कॉलेज बनता है तो इसका शासनादेश लाइए आप। वो ये कहना चाह रहे हैं कि क्या सरकार का कोई ऐसा जियो है कि एक जिले में एक ही मेडिकल कॉलेज बनेगा, दूसरा नहीं बनेगा, इसका शासनादेश लाइए आप। और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अगर मेडिकल कॉलेज के लिए 1.5-2 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ, ज़मीन स्वीकृत हुई, वहाँ पे ट्यूबवेल बनाया गया, वहाँ पे दीवार बनाई गई, तो अगर मेडिकल कॉलेज नहीं बन सकता तो फिर बीजेपी विधायक जो है विधानसभा अध्यक्षा रितु खंडूड़ी भूषण इस पैसे की रिकवरी क्यों नहीं करवा रही। तो कहने का मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज बन सकता था, इसीलिए 300 बेड का हॉस्पिटल कोटद्वार में बनाया गया। मेडिकल कॉलेज के लिए भूमि भी ली गई, भूमि का सॉइल टेस्टिंग भी हुआ, भूमि ट्रांसफर भी हुई, लेकिन मेडिकल कॉलेज नहीं बना। क्योंकि 8 साल से बीजेपी की सरकार है, तो सवाल तो सीधा बनता ही है, अगर एक जिले में एक ही मेडिकल कॉलेज बनता है तो फिर पहले जिला क्यों नहीं बना देती सरकार। इसको भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उठाया है 4 मई को। और चूँकि विधायक जी कह रहे हैं कि एक जिले में एक ही मेडिकल कॉलेज बनेगा, तो बीजेपी ने अपने इस चुनाव के 22 के चुनाव में भी अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि हम कोटद्वार को जिला बनाएंगे। 2017 के चुनाव में भी कहा गया था कि 30 दिन के अंदर कोटद्वार जिला बनेगा। तो ये सवाल तो सीधा उठता ही है कि अगर एक जिले में एक ही मेडिकल कॉलेज बनता है तो फिर आप कोटद्वार को जिला क्यों नहीं बनाते, इसको किसने रोका है आपको। और अगर एक जिले में एक ही मेडिकल कॉलेज बनता है तो इसका शासनादेश आपको सामने लाना चाहिए। आप सरकार का वो शासनादेश सामने रखें कि एक जिले में एक ही मेडिकल कॉलेज बनेगा। तो कुल मिला के मेडिकल कॉलेज पर रार तकरार को लेकर एक बातचीत की थी उन्होंने किसी चैनल में, तो उसमें उन्होंने बहुत सारे मुद्दे उठाए और उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में जो भी समस्याएं आ रही हैं, पहाड़ी बनाम देसी का मामला हो, प्रेमचंद अग्रवाल का मामला हो, जितने भी मामले हैं, उन मामलों में अगर विधायक रितु खंडूड़ी भूषण विधानसभा में ठीक तरह से इस काम को अंजाम देती, अगर वो प्रेमचंद अग्रवाल को रोक देती, तो आज ये मामला इतना तूल नहीं पकड़ता पहाड़ी बनाम देसी का। तो बहुत सारे गंभीर आरोप लगाए हैं पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने। और उन्होंने एक चैनल है कोटद्वार का, फाइट अगेंस्ट करप्शन, उसको एक इंटरव्यू दिया है। तो सवाल तो बनता ही है, अगर एक जिले में एक मेडिकल कॉलेज ही बन सकता है तो फिर सरकार इस विधायक जो है जो बार बार कह रही है, तो फिर उनको या तो शासनादेश सामने रखना चाहिए लोगों के कि भाई ऐसा नियम है कि एक जिले में एक ही मेडिकल कॉलेज बनता है। और नंबर 2, अगर एक जिले में एक ही मेडिकल कॉलेज बनता है तो फिर अपने मैनिफेस्टो में सरकार ने 2 बार घोषणा की है। पिछली सरकार में भी ये घोषणा हुई थी कि 30 दिन के अंदर जिला बन जाएगा, तो फिर पहले कोटद्वार को जिला बना दीजिए आप। बहुत सारी बातें हैं कोटद्वार में, जब तक लालढंग मोटर मार्ग नहीं बनेगा, कण्वाश्रम का विकास नहीं होगा, मेडिकल कॉलेज नहीं बनेगा, मोटर नगर का गड्ढा नहीं भरेगा और 12वीं के बाद बच्चे क्या करेंगे, इसका विकल्प नहीं आएगा, तो वास्तव में कोटद्वार का विकास हो नहीं सकता। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे किसी और खबर के साथ। देखते रहिए केवी न्यूज़। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद की सेना। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद केवी न्यूज़ को देखने के लिए। केवी न्यूज़ खबर आपकी को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट भी करें, क्योंकि हम दिखाते हैं आपको खबर पहाड़ की, खबर उत्तराखंड की, खबर खेल, राजनीति, मनोरंजन एवं सामाजिक सरोकारों की। बहुत बहुत धन्यवाद।